वर्धनाथाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री गुरुचरण कमलभ्ये नमः। श्री गोसाई जी के निज सेवक 252 वैष्णवों की वार्ता। महावन निवासी श्री गोसाई जी के सेवक गोविंद स्वामी सनादय ब्राह्मण की वार्ता। मूलतः श्री गोविंदास आंतरी ग्राम में निवास करते थे। वहाँ के लोग उन्हें गोविंद स्वामी कहते थे। इनके मन में भावना जागृत हुई कि श्रीमद् भगवत चरणावृंद की प्राप्ति कैसे हो, इस पर चिंतन करते रहते थे और भगवत भक्ति में लीन रहते। अतः लोग इन्हें गोविंदास भी कहने लगे। एक बार ये आंतरिक ग्राम में से व्रज में आकर महावन में रहे। इन्होंने सोचा यह व्रज धाम है, अतः यहाँ पर भगवत चरणावृंद की प्राप्ति अवश्य होगी। गोविंदास कवि थे, इसलिए प्रतिदिन पद रचना करते थे। कोई इनसे पद सीखकर श्री गोसाई जी के सन्मुख गाकर सुनाते। उनके ऊपर श्री गोसाई जी बहुत प्रसन्न होते थे। पद गाने वाला व्यक्ति पुनः गोविंद स्वामी से आकर श्री गोसाई जी की प्रसन्नता अवगत कराते। इस पर गोविंद स्वामी ने श्री गोसाई जी से मिलने का विचार किया। श्री गोसाई जी का एक सेवक महावन गया था। भगवत इच्छा से श्री गोसाई जी के सेवक का गोविंद स्वामी से मिलना हुआ और आपस में वार्तालाप हुआ। गोविंद स्वामी ने उससे कहा, मुझे बहुत दिन से एक बात की आतुरता है कि श्री ठाकुर जी का अनुभव कैसे हो। उस वैष्णव ने गोविंद स्वामी से कहा, आजकल श्री ठाकुर जी को श्री विठलनाथ जी श्री गोसाई जी ने वश में कर लिया है, अतः श्री ठाकुर जी अनन्य नहीं जा सकते। श्री ठाकुर जी तो श्री गोसाई जी के हाथ में है। यह सुनकर गोविंद स्वामी को अति आतुरता हुई। गोविंद स्वामी ने उस वैष्णव से कहा, मुझे श्री गोकुल में श्री गोसाई जी के पास ले चलो। मैं वहां से उठकर श्री गोकुल में आए। उस समय श्री गोसाई जी ठकुरानी घाट पर संध्या तर्पण कर रहे थे। उस वैष्णव ने गोविंद स्वामी को श्री गोसाई जी के दर्शन कराए। गोविंद स्वामी दर्शन करने के मन में समझे कि ये कर्म मार्गी दिखाई देते हैं, इनमें हमारा क्या मनोरथ सिद्ध होगा। उसी समय श्री गोसाई जी ने स्नेह पूर्वक कहा, आओ गोविंद स्वामी, बहुत दिन में दिखाई दिए। गोविंद स्वामी ने कहा, महाप्रभु अभी आया हूँ। तब गोविंद स्वामी ने अपने मन में विचार किया, इन्होंने मुझे कभी नहीं देखा, कभी देखा ही नहीं है, ये मुझे कैसे पहचान गए। इसमें कोई ना कोई कारण हो सकता है। जब श्री गोसाई जी मंदिर में पधारे तो गोविंद स्वामी ने विनय करके कहा, हे महाप्रभु, मुझे कृपा करके अपनी शरण में लो। इस पर श्री गोसाई जी ने कहा, स्नान करके आओ। गोविंद स्वामी स्नान करके पुनः आए। तब श्री नवनीत प्रिया जी के सानिध्य में उनको नाम निवेदन कराया। तब गोविंद स्वामी को साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम कोटि कंदर्प लावण्य के दर्शन हुए और उनकी समस्त लीलाओं का अनुभव हुआ। श्री गोसाई जी श्री नवनीत प्रिया जी की सेवा करके बाहर पधारे तो उनसे गोविंद स्वामी ने विनती की, आप तो कपट रूपी में दिखाई देते हैं, आप साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम रूप होकर वेदोक्त कर्म भी करते हो। इसे देखकर हम जैसे अज्ञों को मोह आत्मोह होता है। इस पर श्री गोसाई जी ने आज्ञा की, यह भक्ति मार्ग तो फूल का वृक्ष है और कर्म मार्ग कांटों की बाढ़ है, अतः कर्म की बाढ़ के बिना भक्ति मार्ग जैसे फूल के वृक्ष की रक्षा कैसे हो सकती है। यह सुनकर गोविंद स्वामी बहुत प्रसन्न हुए। गोविंदास ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हुए।